आपकी जात मुक़द्दस भी है, मुकर्रम भी। फिर उसके बाद मैंने मंत्री पढ़ना शुरू कर दिया। वाच भूपति प्रेमला माया मत विशारदा तब देवो महाराज मम दसत्व मागिता मर्मोच्छिष्ट समंजियात तथा तपश्य भोनिर इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामि कलक्ष्यम भवन्तो बांधव देवा स्वाशना उत्रश्यता शरम शुरुधारी सदूषका उच्चलापी लिंगच्छेदीन सर्वभक्षो मतो मम्मा मुस्ले ने संस्कारा। मुंह देख रहा है मेरा अडवाणी जी। मैंने कहा भविष्य पुराण है, किताब आपकी है अडवाणी जी, आपकी किताब कह रही है आखिरी नबी इस दुनिया में जब आएगा तो लंबी दाढ़ी रखेगा, लंबी दाढ़ी रखेंगे और दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। हमने कहा यहाँ कितने पंडित बैठे गांठ लगाए हुए, ये हमने कहा आपकी किताब कह रही है लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूषका सर के बाल अगर छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे। हिंदू लोग पूरा बाल छिला के थोड़ा सा छोड़ देते हैं, उसको टिक्की बोलते हैं, कहीं कहीं चोटी बोलते हैं। उनका अकीदा शंकर भगवान की चोटी से गंगा जमुना निकली है। ये गंगा जमुना वो कहते हैं शंकर जी की चोटी से निकली है। तो वो पूरे बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, चोटी के दुश्मन होंगे, चोटी पूरे बाल छिलाएंगे, चोटी नहीं रखेंगे। शर्म शुरुधारी सदूषका लंबी दाढ़ी रखेंगे, गांठ नहीं लगाएंगे, चोटी नहीं रखेंगे। उच्चालापी घंटा नहीं बजाएंगे बल्कि आलाप करेंगे, जबान से बुलाएंगे। आज मंदिरों में घंटा बजाया जाता है लेकिन आलाप करेंगे यानी इबादत के लिए बुलाएंगे तो जबान से बुलाएंगे। और अजान देंगे, क्या देंगे? अजान अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरुणो इल्लल्लाम। ये अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल नहीं दिख रही है। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरुणो इल्लल्लाम इल्लल्ले मित्रा वरुणो इल्लल्ले इल्लल्लाम। आप तो सुन के चले जाओगे, हमसे पूछो कैसे याद किया ये हमने। इल्लल्ले मित्रा वरुणो इल्लल्ले इल्लल्लाम महामद रसूल रकबरस अस्मल्लाम इल्लल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरुणो इल्लल्ले इल्लल्लाम। अल्लाह उपनिषद में ये मंत्र मौजूद है। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरुणो इल्लल्लाम। अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल इल्लल्ले मित्रा वरुणो इल्लल्ले इल्लल्लाम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल मुहम्मद रसूल रकबरस अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। वो आलाप करेंगे अर्थात ये जुमले बोल बोल कर लोगों को इबादत की तरफ बुलाएंगे, भक्ति की ओर बुलाएंगे। और आगे के जुमले में सब कुछ कह दिया। लिंगच्छेदीन मोहम्मद के अंतिम ऋषि के मानने वाले, लास्ट मैसेंजर के मानने वाले, कल की अवतार के मानने वाले, अंतिम महासंदेष्टा के मानने वाले, खतना कराने वाले होंगे। लिंगच्छेदीन खतना कराने वाले होंगे। मैंने कहा अडवाणी जी सब मुसलमानों को देख लो, मोहम्मद साहब के मानने वाले सब खतना कराते हैं, अंतिम ऋषि के मानने वाले खतना कराने वाले होंगे। लिंगच्छेदीन तो कहता कि मना किसने किया है आपको? हमने कहा आपने मशवरा दिया तो कराना पड़ेगा आपको, आप कराइए, अच्छी चीज है, फायदे की चीज है। हम लोग इसलिए खतना कराते हैं क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा। और आपकी किताब कह रही मोहम्मद साहब के मानने वाले खतना कराने वाले होंगे। चांद के 2 टुकड़े करेंगे, चंद्रमा के 2 टुकड़े करने वाला होगा अंतिम महर्षि। हमने कहा चांद के 2 टुकड़े करने वाला कोई और नहीं है एडवाणी जी। चांद के 2 टुकड़े करने वाला अगर कोई गुजरा है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिन्होंने उंगली का इशारा किया और चांद 2 टुकड़ों में बट गया। बाहर से आने वाले लोगों ने गवाही दी कि मैंने अपनी आंखों से देखा चांद के 2 टुकड़े हुए। और इसी को भविष्य पुराण के अंदर प्रतिशत परो के 25वें खंड के 25वें अध्याय के अंदर कहा गया। वाच भूपति प्रेमला माया मत विशारदा तब देवो महाराज ममदा सत्तो मागिता। राजा भोज मोहम्मद साहब
से मुलाकात करने के लिए गए। जब उन्होंने भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर चांद के 2 टुकड़े देखे, चंद्रमा को 2 टुकड़ों में बटा हुआ देखा, उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ रखा था चंद्रमा चांद के 2 टुकड़े करने वाला अंतिम ऋषि होगा। तब ये सफर करके, यात्रा करके, ऊंट का सफर करके जब ये अयोध्या में, मक्का में पहुंचे, अयोध्या, मैं मक्का को कह रहा हूं, आ मानी नहीं, युद्ध के माना जंग, अयोध्या ऐसी जगह जहां जंग न हो, जहां जंग लड़ना हराम हो। अल्लाह ने मक्के को अल बलदिल अमीन, अमन वाली जगह करार दिया जहां जंग लड़ना हराम है, और उसी को दारुस्सलाम, सलामती वाली जगह कहा गया है। तो राजा भोज भारत से अयोध्या गया। आपकी किताब कह रही भारत से अयोध्या गया, क्या मतलब है? यानी भारत में अयोध्या नहीं है। आपकी किताब में लिखा है कि भारत से अयोध्या गया, वरना यह होना चाहिए था कि दिल्ली से अयोध्या गया। लेकिन भारत से अयोध्या गया का मतलब यह है कि अयोध्या भारत में नहीं है, अदर कंट्री है, अदर मुल्क है, अदर कंट्री है। जब वो अदर कंट्री गए, मक्के में गए, वहां लोगों से पूछा कि चांद के 2 टुकड़े किसने किए, तो लोगों ने बताया नराशंस। नराशंस ने, मोहम्मद साहब को नराशंस के नाम से जाना गया। नराशंस के माना भी होते मोहम्मद, नर के माना आदमी, नर मादा ये तो चलता ही है, नर के माना आदमी, और आशंस के माना जिसकी बहुत प्रशंसा तारीफ की जाए। नर आशंस, ऐसा मर्द जिसकी बहुत तारीफ की जाए। मोहम्मद हमद से बना है, और मोहम्मद ऑब्जेक्ट है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो। नराशंस जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, मोहम्मद जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो। तो नराशंस यानी मोहम्मद का नाम बताया गया। चांद के 2 टुकड़े किसने किए? राजा भोज ने पूछा, मक्के के लोगों ने बताया कि नराशंस ने, यानी मोहम्मद ने। तब वो मोहम्मद साहब के पास आए और कहने लगे नमस्ते। गौर से पढ़िए भविष्य पुराण। राजा भोज ने अपने दोनों हाथ जोड़े और मोहम्मद साहब से मुलाकात करते वक्त जो जुमले कहे वो आज भविष्य पुराण में मौजूद है। नमस्ते गिरजानाथ मरुस्थल निवासिने बहु माया पर्वतिने। गौर से देखिए एक एक जुमले को। नमस्ते, चूंकि हर बुजुर्ग हस्ती के सामने झुका जाता था, इसलिए नम के माना सर झुकाना, और आस्था मानी सामने, आपके सामने मैं सर झुका रहा हूं। नमस्ते यानी हाय, हाय मोहम्मद साहब, हाय ईश्वर की तरफ से निमंत्रण लेकर, दावत लेकर आने वाली हस्ती, आपको मैं आदाब पेश कर रहा हूं, आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। नमस्ते गिरजानाथ। हाय बुजुर्ग शख्सियत, बहुत बड़ी महान शख्सियत, नमस्ते गिरजानाथ। मरुस्थल निवासिने, मरुस्थल में निवास करने वाले, रेगिस्तान के इलाके में पैदा होने वाले, मरुस्थल कहते हैं रेगिस्तान को। हाय रेगिस्तान में जन्म लेने वाले। कौन नहीं जानता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म उसी सहारा में, उसी रेगिस्तानी इलाके में हुआ है जहां आज भी ऊंट को रेगिस्तान का जहाज करार दिया जाता है। मरुस्थल निवासी ने, हाय मरुस्थल में निवास करने वाले, हाय रेगिस्तान में रहने वाले, बहुमाया पर्वत ने, बहुत सी माया में पर्वत होने वाले, बहुत सी माया में पर्वत होने वाले, यानी बहुत से मौजिज़े दिखलाने वाले, चांद के 2 टुकड़े करने वाले, एक गिलास दूध को 116-117 सहाबा को पिलाने वाले, बहुमाया पर्वत ने, बहुत सी माया में प्रकट होने वाले, मौजिज़े दिखलाने वाले। आपकी शरण में आया हुआ ये गुलाम आपका गुलाम है, आपका दास है। क्या आप ही ने चांद के 2 टुकड़े किए? फरमाया हाँ। कहा मोहम्मद साहब, मैं अपनी किताब में पढ़ा हुआ हूं कि अंतिम ऋषि, आखिरी नबी जब इस धरती के ऊपर आएगा तो वो चांद के 2 टुकड़े करेगा। मैंने देखा भारत में चांद के 2 टुकड़े हैं, हुए हैं, तो किसने किए पूछता हुआ आप तक आया, और मेरी दारुल मलेक धर्म में हो गई, अर्थात मैं ईमान ले आया, मैं मुसलमान हो गया। मोहम्मद साहब ने कहा अच्छा किया, तुम मुसलमान हो गए हो, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया। कहने लगा राजा भोज, इस्लाम कबूल करने से पहले, दारुल मलेक धर्म में आने से पहले मुझे कुछ सवाल करना है, 1-2 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए ताकि इत्मीनान कल्ब हो जाए, हृदय को संतुष्टि हो जाए, मुतमईन हो जाऊं मैं। आपके पिता का क्या नाम है? मोहम्मद साहब ने कहा मेरे पिता का नाम है नहीं, पूछो क्या नाम था? राजा भोज ने कहा आपके पिता कब स्वर्गीय हुए, कब इंतकाल किए?
मोहम्मद साहब ने जवाब दिया, उवाज भू परती प्रेम ला माया मत, बड़े प्रेम से माया मत मोहम्मद ने जवाब दिया। उवाज जवाब दिया, क्या जवाब दिया? मेरे जन्म से, मेरे पैदा होने से 6 महीने पहले, मेरे जन्म से 2 महीने पहले, मेरे जन्म लेने से 2 महीने पहले मेरे बाप स्वर्गवासी हो गए, यानी देहांत कर गए, इंतकाल हो गया। राजा भोज ने कहा, मेरी किताब में भी यही लिखा हुआ है, अंतिम ऋषि के इस दुनिया में जन्म लेने से पहले उसका पिता 2 महीने पहले देहांत कर जाएगा। ये सब भविष्य पुराण में आज भी मौजूद है। आज भी ये सब आसाराम को देखना चाहिए, अगरचे जेल में है तब भी देखना चाहिए। पता नहीं ईमान कब नसीब हो जाए। बाबा राम रहीम ने मुरीद तो बहुत बना लिए लेकिन किताब नहीं पढ़ पाए बेचारे। सुने, मेरी चिंता छोड़ दीजिए, जेल में जाना तो मेरी आदत हो गई है। अब जब भी मैं जेल में जाता हूं लोग पूछते कहां आए हो, मैं कह देता हूं ससुराल। उसको छोड़ दीजिए, वो मेरी एक आदत सी हो गई है। अब अपनी चिंता करो, अगर मेरी तकरीर आपको सख्त लग रही हो तो फिर मैं छोड़ दूंगा, तो आप परेशानी में मत आइए। मैं तो फिर जाने वाला हूं, जाता आता रहता हूं, कोई मसला नहीं है मेरे सामने। इस मर्तबा थोड़ा सा लंबे टाइम तक रहा, वैसे इतने दिन रखते नहीं, वो खुद नहीं रखते हैं, खुद नहीं रखते, अंदर से जल्दी भगाते, भागो। क्यों? उधर भी हम तबलीग करना शुरू कर देते हैं, उधर भी लोग अहले हदीस होना शुरू हो जाते हैं, ताबीज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। काम पूछता जेलर, क्या काम करना जानते हो? मैंने कहा काम तो कभी मेरे बाप ने भी नहीं किया। नहीं, काम तो करना पड़ेगा। मैंने कहा नमाज पढ़ाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, मदरसा चलता। बोला बस 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 यही काम करो। तो उधर भी नमाज पढ़ाने की ड्यूटी मिलती है, खुतबा देने की ड्यूटी मिलती है। अल्लाह का शुक्र, आज तक जितनी जेलों में गया हूँ काम नमाज पढ़ाने का ही मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। काम खुतबा देने का मिला, और यही हमारा सब कुछ है। दिलों की दुनिया बदलना हो तो खुतबों से बदली जा सकती। इन्नल बयान लसहर, अल्लाह के नबी ने कहा बयान ही तो जादू होता है, बयान ही तो जादू होता है। मैं जी न्यूज के पास गया हूं, एबीपी न्यूज के पास गया हूं, मैं बड़े बड़े टीवी चैनलों के पास गया हूं। मैंने कहा ये मोदी के चमचों को बिठा लेते हो डिबेट के लिए, मुझे बिठा लो, एक दिन मुझे लाओ। तलाक पर बहस हो, किसी भी चीज पर बहस हो, एक दिन मुझे लाकर बिठा दो। कहने लगा नहीं तुम्हें नहीं लाऊंगा। क्यों? कहा कि सब हंगामा हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा पूरी। एबीपी न्यूज ने कहा, जी न्यूज वालों ने कहा हंगामा हो जाएगा, तुम्हें नहीं बिठा लूंगा। क्यों? तो हमने कहा फिर उनको लेके आते हो जिनको पहले से सवाल समझा दिए जाते हैं, और वो अपनी तैयारी पहले ही करके आते हैं कि मुझसे ये पूछा जाएगा, मुझे इसका जवाब ये दे। मैंने कहा आप किसी पर भी बहस कर लीजिए, किसी पर भी डिबेट कर लीजिए। आप बंदे हिंदुस्तान में रहना है तो बंदे मातरम कहना, चलो आओ, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। आओ, भारत माता, भारत को माता कहो, चलो पहले डिबेट कर लो, अगर हार जाऊं माता कहना शुरू कर दूंगा। चलो आओ, एक ही सवाल करूंगा, अगर ये माता थी तो तुमने 2 टुकड़े क्यों करे? पहले ये बताओ। पहले तो पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, कोई अपनी अम्मा के टुकड़े करता है? एक सवाल करूंगा, भागे फिरेंगे सब एकदम। हमको लाया ही नहीं जाता डिबेट के लिए। जी न्यूज वाला कर रहे हैं, तुम्हें नहीं लाऊंगा। क्यों? बवाल हो जाएगा, तुम तो ऐसे ही बोलोगे। भारत के 2 टुकड़े, अपनी अम्मा के 2 टुकड़े तुम करो, माँ हम कहें, काटो तुम, कतल तुम करो, अम्मा हम कहें। वो जानता है, चीख चीख के थक गया हूं, मुझे लाओ डिबेट पे, नहीं लाते। तलाक के मसले पर नहीं लाए, हमको नहीं लाएंगे साहब। क्यों? नहीं, वो जमीयत उलमा ने मना कर दिया, इसको मत लाना, इसको मत लाना। सुनने की क्षमता होनी चाहिए। हम सुनते हैं कि नहीं? कितनी गालियां सुनी हमने, कितनी गालियां। हमसे ज्यादा शायद जमाते अहले हदीस के किसी मौलवी ने गालियां सुनी हो। हमसे ज्यादा कोई एक मौलवी बता दो जो जेल की सलाखों में गया हो, और गया हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह आमीन के लिए गया हूं, रफुल दैन के लिए गया हूं, एक अल्लाह की तौहीद के लिए गया हूं। ये तो नबियों की सुन्नत रही, हम चले गए तो क्या हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाइयों सुनो, कितनी बड़ी बात कही राजा भोज ने। और मेरी किताब में लिखा है कि मोहम्मद साहब, मैं बहक जाता हूं, इधर उधर पहुंच जाता हूं, लेकिन आऊंगा वहीं। मेरी किताब में भी यही लिखा हुआ है, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा के पिता 2 महीने पहले ही, उसके जन्म से पहले ही देहांत कर जाएंगे। अब ये बताइए कि आपकी माँ का क्या नाम है? मोहम्मद साहब बोले कि मेरी माँ का भी नाम क्या है मत पूछो, बल्कि ये पूछो क्या था। कहा अच्छा ये बताओ कि उनका देहांत कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई?
मोहम्मद साहब ने जवाब दिया, मोहम्मद साहब बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोहम्मद साहब उनकी किताबों में लिखा है। राजा भोज ने कहा, तो मोहम्मद साहब ने जवाब दिया कि मेरे पैदा होने के 6 साल के बाद 6 वर्ष आयु भवत, मेरी उम्र 6 साल की थी। मेरी 6 साल की उम्र के बाद मेरी मां देहांत कर गई। राजा भोज ने मोहम्मद साहब के दोनों हाथ पकड़े और चूम लिया, कहा मेरी किताब में यही लिखा है, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा जब इस दुनिया में आएगा तो उसके 6 साल के बाद उसकी मां भी इस दुनिया से चल बसेगी। अब मुझे नाम बता दो, बाप का क्या नाम था, मां का क्या नाम था? तब मोहम्मद साहब उबाच तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम विरीति भवने विष्णु यशसो गृह सुमति प्रादुर्भाव्यम। तब मोहम्मद साहब ने कहा, मेरा जन्म ब्राह्मण खानदान में हुआ। ब्रह्मा अल्लाह को बोलते हैं और ब्राह्मण अल्लाह वाला। मेरा जन्म ब्राह्मण खानदान में यानी अल्लाह वाले खानदान में। खाने काबा में 360 मूर्तियां रखी हुई थी। उसके मुख्य पुरोहित यही अब्दुल मुत्तलिब थे, यही अबू तालिब बाद में बने, यही सब उसके धरोहर थे, रखवाले थे। तो मैं एक ब्राह्मण खानदान में, आज ब्राह्मण मूर्तियों की पूजा करते हैं। मेरा जन्म ब्राह्मण खानदान में हुआ। उधर भी 360 मूर्तियों की पूजा की जा रही थी। ये मूर्तियों के पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। वो भी ब्रह्मा ही थे, ब्राह्मण थे, यानी अल्लाह वाले थे। उस जमाने में जो सबसे ज्यादा मूर्तियों का पुजारी हो उसको सबसे बड़ा दीनदार समझा जाता था। लिहाजा ब्राह्मण खानदान का मतलब अल्लाह वाले या दीनी मजहबी खानदान में, या यूं समझ लो कि हिंदुस्तान में सबसे ऊंची कौम ब्राह्मण है, सबसे ऊंची कास्ट ब्राह्मण है। मोहम्मद साहब सबसे ऊंची कास्ट में पैदा होंगे तो अरब की सबसे ऊंची कास्ट कौम कुरैश थी और उसका सबसे ऊंचा खानदान बनु हाशिम था। मोहम्मद रसूलुल्लाह उसी सबसे ऊंची कास्ट के अंदर पैदा हुए। ये अलग बात है कि बाद में आपने ऊंचे और नीचे का फर्क मिटा दिया। नबी बनने के बाद आपने कहा कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला आजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअबयज़ अला अस्वद वला लिअस्वद अला अबयज़। अब किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं है, न किसी अरबी को आजमी पर, न किसी आजमी को अरबी पर। सब बराबर हैं अल्लाह की नजर में। बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। इल्ला बित्तक़वा, तक़वे वाला सबसे बड़ा है। कहा कि ब्राह्मण खानदान में मेरा जन्म हुआ। विष्णु यश सोगरे, विष्णु यश के घर में मैं पैदा हुआ। बाप का नाम क्या बताया? विष्णु यश। विष्णु यश के घर में पैदा हुआ। सुमति प्रादुर्भाव्यम, और सुमति के पेट से जन्म लिया। मेरी मां का नाम सुमति है। राजा भोज ने ये नाम सुना। मोहम्मद साहब बता रहे हैं कि मेरे बाप का नाम विष्णु यश और मां का नाम सुमति, तो फौरन ईमान ले आया। विष्णु अल्लाह के नामों में से एक नाम, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। अब उसको कहते विष्णु। विष्णु को विष्णु ना कहने लगे लोग, विष्णु कह लो या विष्णु। ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये अल्लाह के नाम है। ब्रह्मा मानी पैदा करने वाला, ब्रह्मा मानी ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, दुनिया का बनाने वाला, और विष्णु मानी पालने वाला, और शिव मानी मौत देने वाला। तो विष्णु पालने वाला ये अल्लाह ही है। दुनिया का बनाने वाला अल्लाह, मारने वाला अल्लाह, पैदा करने वाला खालिक अल्लाह। तो विष्णु के माना खालिक, विष्णु के माना विष्णु, अगर उसको उस माना में ले तो खालिक, पैदा करने वाला। तो अल्लाह के नामों में से एक नाम है विष्णु। और यश के माना बंदा, यश के माना भक्त। विष्णु यश या विष्णु यश क्या माना होगा? अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का क्या नाम था? अब्दुल्ला। क्या माना हुआ? अल्लाह का बंदा। अब्द मानी बंदा, अल्लाह मानी अल्लाह। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। माँ का नाम सुमति, सुंदर, मति अमन वाली, मति शांति वाली, खूबसूरत और शांति वाली। मोहम्मद रसूलुल्लाह की माँ का नाम क्या था? आमिना, अमन वाली, शांति वाली। कितनी जबरदस्त पेशीन गोई। मौलाना जर्जीस की घड़ी में इस वक्त 10:44 हो रहे हैं। चैलेंज देता हूं 10:44 पर भी भविष्य पुराण के अंदर
आज की 18 तारीख 18 मार्च को भी ये जुमले लिखे हुए हैं। और अगर हिंदू भाई की किताब में ये जुमले न लिखे हों तो जिस चौराहे पर लेकर कत्ल करना चाहो कत्ल कर दो, फांसी के फंदे पर लटकाना चाहो लटका दो। और अगर ये जुमले मिल जाएं तो उस विष्णु यश के बेटे को, उस सुमति के लाल को, उस ब्राह्मण खानदान में आने वाले महामत को, नराशंस को, अहमद को, कल्की को, और दूसरे अल्फाजों में मोहम्मद को तुम भी अपना रसूल मान लो। बस इतनी सी बात। प्यार का संदेश है, प्यार की दावत है।